नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य विरसेन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तंत्र रहस्य वशीकरण में। आज मैं आप सभी के समक्ष लाल परी साधना देने जा रहा हूं। यह साधना मेरी गोपनीय अनुभूत शुद्ध स्वयं सिद्ध साधना है। इस साधना को कोई भी सिद्ध कर सकते, चाहे वो नया साधक हो, पुराना साधक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी मजहब, पंथ अथवा धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी सिद्ध कर सकता है। इस साधना को करने के लिए आपको इसका विधि विधान संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो इसको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करके उन अन्य लोगों तक अवश्य पहुंचाइएगा जो साधना कर करके थक चुके हैं, उनको कोई भी सकारात्मक प्रभाव से कोई भी ऐसा फल नहीं मिला जिससे वो साधना में सफलता पा सके। तो आपको मैं 1,01% डंके की चोट पर बोलता हूँ, इस साधना को करने के पश्चात आपको कोई और साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके जो प्रभाव है वो तत्काल के तत्काल देखने को साधक को मिलते हैं। यह साधना शक्ति जो है वो प्रत्यक्ष रूप में साधक के समक्ष आती है और अपना जो ऊर्जा है वो तत्काल के तत्काल दिखाना प्रारंभ कर देती है। इस साधना के अंदर जो मंत्र और विधान बताया गया है, ये स्वयं अनुभूत और सिद्ध मंत्र है और सिद्ध विधान है। तो इसको करने से पहले अपने गुरु से, अपने विवेक से कार्य जरूर लें। सर्वप्रथम बता देना चाहता हूँ यह परी क्या क्या कार्य करती है। यह परी मारण, मोहन, विद्यूषण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, महावशीकरण जैसी क्रियाओं को केवल चुटकी बजाते ही मात्र से कर देती है। किसी को मैली विद्या, तंत्र विद्या की गई है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसको तत्काल प्रभाव से काट कर देती है। यदि किसी दुश्मन ने आपको परेशान किया हो या कोर्ट कचहरी के मामले लगे हो, उसको तत्काल प्रभाव से समाप्त कर देगी। यदि आपके घर में कोई तनाव या कोई ऐसी कलेश मचा हुआ है, कोई भी ऐसी तंत्र क्रिया की हुई है जिसका कोई भी काट नहीं कर रहा है, इस पूरी ब्रह्मांड में आप जगह जगह घूम फिर के परेशान हो चुके हैं, तो उसका तत्काल प्रभाव से तत्काल के तत्काल ही काट कर देगी। यदि आपको गड़ा हुआ धन निकालना है, उस धन के ऊपर कोई शक्ति लगी हुई है, सांप का जोड़ा लगा हुआ है, कोई अन्य शक्ति लगी हुई है जो आपको निकाल नहीं दे रही, उस शक्ति को तत्काल प्रभाव से हटा देगी। लेकिन ध्यान रहे, ऐसी शक्तियां जब भी कार्य करती हैं तब उसमें से कुछ आप दान पुण्य करें। सर्वप्रथम शक्ति से आपको कभी भी धन की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो 1 करोड़ हो, 1 लाख हो, चाहे 1 रुपया हो, जितने भी धन की आवश्यकता पड़ रही है, उस धन को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। किसी व्यक्ति की सहायता के लिए आप इससे मांग सकते हैं, उस व्यक्ति की सहायता करेंगे, उसके पश्चात आप उस व्यक्ति से अपने लिए सहायता मांग सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसके धन की भी आवश्यकता है तो इसके धन का भी यूज कर सकते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूँ यह शक्ति और भी क्या क्या कार्य कर सकती है। यह शक्ति किसी भी बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया को अपने आंखों के आगे तत्काल प्रभाव से कर सकती है। यदि आपको किसी के ऊपर वशीकरण करना है तो उस व्यक्ति का केवल अपनी जुबान पर नाम लीजिए। आपने बस उस व्यक्ति को एक बार देखा हो, आप उसके संपर्क में आए हो केवल एक बार मतलब संपर्क में आने का अर्थ है कि आपकी ऑरा मंडल से थोड़ा आसपास में रहा हो, आपके 10 मीटर के दायरे में जो भी व्यक्ति आया होगा, आप उसको सोचकर उसका नाम लेकर शक्ति को बता देंगे, वो व्यक्ति आपके समक्ष वशीभूत हो जाएगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा उससे करवा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सकारात्मक तरीके से। कोई भी गलत करवाएंगे तो आपके स्वयं के अनिष्ट के दरवाजे खुल जाएंगे तत्काल के तत्काल ही। विद्यूषण करवाने की बता देता हूँ। विद्यूषण यदि आपने किसी के ऊपर कर दिया तो उसकी बुद्धि फिर जाएगी, उस व्यक्ति का तत्काल के तत्काल बदबारी के द्वार तुरंत के तुरंत खुलने लग जाएंगे। तो विद्यूषण क्रिया तभी सोच समझ के कीजिएगा, अपने गुरु से आज्ञा लेने के पश्चात ही साधना को कीजिएगा। अब इस साधना में आपको किन किन नियमों की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको सर्वप्रथम बता देता हूँ। 7 दिन पहले से ही आपको मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज जैसी चीजों का बिल्कुल ये चीज सेवन करना बंद करना होगा। किसी भी अन्य जगह पर नहीं जाना, किसी एकांत स्थान पर रहना है। 7 दिन पहले से ही अपने हाथों से स्वयं भोजन बनाकर खाना है, उबले हुआ भोजन खाना है। कम से कम मिर्ची जैसी जो लाल मिर्च होती है उसका आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना। हरे भोजन का सेवन करें, उबले हुए भोजन का सेवन करें। लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाना, कोई भी बदबूदार चीज भी नहीं खानी। और अपने पास में कोई भी ऐसी वस्तु ना रखें जो किसी बलि दी गई हो या कोई चमड़े की चीज हो या कोई ऐसी चीज ना हो जो आपकी ऊर्जा को बिल्कुल संक्रमित कर दे, जिससे आपकी साधना में बहुत इफेक्ट पड़ेगा और आप साधना में सक्सेस नहीं पा पाएंगे। इसलिए आप कोई भी ऐसी चीज को अपने पास ना रखें जो आपकी ऊर्जा को संक्रमित करे। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। एक लाल आसन पड़ेगा, लाल आसन किसी भी प्रकार का हो, कोई भी दिक्कत नहीं। लाल लकड़ी की माला की आवश्यकता पड़ेगी। 11 गुलाब के फूल की आवश्यकता पड़ेगी। जिस दिन आप साधना कर रहे हो उस दिन आपको साधना से 7 दिन पहले ही दोनों समय स्नान करना आवश्यकता है। नाक की नरम हड्डी तक पानी जाने दीजिएगा, कान में पानी डालिएगा और कुल्ला करते समय 3 बार आपको हिचकी आनी चाहिए उल्टी जैसी, जब तक आपको कुल्ला करना है, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को बिल्कुल सक्रिय कर देता है, ये और पावर को हाई करता है इस तरीके से कुल्ला करने से। और आपका एक एक रोम रोम गीला होना चाहिए, ठीक है। और साधना में जिस दिन बैठेंगे तो आपको पहुंचना नहीं है, लाल वस्त्र धारण करने हैं, 11 लाल गुलाब के फूल लेके आने हैं और गुलाब की अगरबत्ती लेके आए। लाल वस्त्र ही धारण करें, कोई भी एक गमछा या कोई भी ऐसा एक वस्त्र धारण करें और एक वस्त्र आप नीचे बिछा लें, उसके ऊपर आसन रखें। किसी कच्चे स्थान पर साधना को कीजिएगा, किसी खुले आसमान के नीचे कीजिएगा। और 500 ग्राम लाल चंदन की लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी और 1-2 हत्ता जोड़ी की आवश्यकता पड़ेगी। हत्ता जोड़ी है जो आपको और आप शक्ति को कनेक्ट करने में एक सहायता करेगी। एक ऐसी शक्ति
जो आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगी। तब तक आपके पास वो हत्ता जुड़ी रहेगी, तब तक ये शक्ति आपके साथ रहेगी। लेकिन जिस दिन ये हत्ता जुड़ी अपने आप गायब हुआ या आपने कोई ऐसी त्रुटि कर दिया, कोई गलती कर दी, जिस दिन ये आपने आपके हाथ से निकली, उस दिन से ये शक्ति भी चली जाएगी। इसमें आपको जो दिशा है वो दिशा केवल आपको दक्षिण की दिशा रखनी होगी, और किसी भी एकांत स्थान पर जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं, साधना से पहले किसी व्यक्ति को बताना नहीं। याद रखिएगा जहाँ भी साधना कर रहे हैं कोई आपको वहां रोके टोके और देखे नहीं, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा प्रभावित होगी और आपकी साधना खंडित हो जाएगी, तो आपको उसके सकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। इस साधना में जितना हो सके उतना तो गोपनीय रहकर इस साधना को कीजिएगा, जिससे आपको रिजल्ट इसकी जल्दी से जल्दी देखने को मिले। साधना करने से पहले अपने इष्ट देव को या आपके कोई भी मालिक हो या कोई भी जिस गुरु को आप मानते हैं, जिस माहिर व्यक्ति को आप मानते हैं, उसका एक बार आह्वान कर लें, उनको ध्यान कर लें, उनसे आज्ञा लें, मन ही मन आज्ञा लें। यदि वो जीवित है शरीर के साथ में तो उनसे आज्ञा लेकर ही साधना को कीजिएगा, जिससे आपको साधना के रिजल्ट बहुत और ज्यादा अच्छे दिखेंगे और जल्दी से जल्दी देखने को मिलेगा कि आपकी समक्ष शक्ति प्रत्यक्ष रूप में आकर बैठ गई। ध्यान रहे शक्ति जैसे कभी कभी ऐसा होता है, मेरे साधक भाई और साधक बहनों ने भी ये साधना की है, तो कभी कभी शक्ति बीच में आकर भी बैठ जाती है। कभी कभी साधक का नाम लेती है, चिल्ला चिल्ला कर नाम लेती है। तो डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, केवल आपको साधना का संकल्प संपूर्ण करना है। साधना के ऊपर आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ध्यान जैसे ही आपका भटका, याद रखिए साधना पूरी खंडित हो जाएगी, आपको फिर से करना पड़ेगा। हो सकता है कई साधक इसमें पागल भी हो जाते हैं, तो पागल होने से बचें, अपने ध्यान को एक जगह पे ही केंद्रित कीजिएगा। सर्वप्रथम जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरीके से ही आपको फॉलो करना है सारा इंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं करना कि आपने डायरेक्ट यहाँ से लिया और करने बैठ गए, बीच में जैसे कोई आपको आवाज दे, हो सकता है कि आपकी घर वालों जैसी आवाज कर ले शक्ति कभी कभी घर वाले जैसी आवाज कर ले, जैसे कोई भी व्यक्ति आपके आसपास ज्यादा रहता है, उसकी आवाज आप सुनते हो, उसकी जैसी भी आवाज करके आपको आवाज दे सकती है, आपका नाम ले सकती है। लेकिन ध्यान रहे आपको भटकना नहीं है, आपको केवल अपने साधना स्थल पर बैठा रहना है और अपनी साधना को दृढ़ संकल्प होकर संपूर्ण करना है। सर्वप्रथम अपने हाथ में माला ले लें, काले लाल अकीक की माला है उसको अपने समक्ष ले लें और सामने एक हवन टेनिया रखें। हवन टेनिया नहीं है तो वहां पर कच्ची मिट्टी से अपना चारों तरफ उसको एक हवन जैसा बना लें, उसके अंदर लाल चंदन की लकड़ी को रखें और साथ में के वहां पे जो गुलाब के इत्र हैं उनको खोल दें, 11 के 11 इत्रों को। ध्यान रहे जैसी शक्ति को उपस्थिति प्रारंभ होगी वो 11 के 11 इत्र अपने आप खाली होने लग जाएंगे। केवल आपको ढक्कन खोल कर रखने हैं, अगरबत्ती जलाकर वहां रख दें और अपना जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ इस मंत्र का केवल आपको 251 बार जाप करना है। 101 मोती की माला होती है लाल हकीक की, पहले आपको मोती से जाप करना है और 51 अपनी उंगलियों से काउंट कर लीजिएगा कि 51 किस तरीके से फिक्स हो रहे हैं, उस तरीके से आप इसको जाप कीजिएगा। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ओम हरीम कालीम लाल बरिकाय नवा तुम। एक और मैं बोल देता हूँ, ओम हरीम कालीम लाल बारिकाय नमातुन। ये एक अरबिक मंत्र है, अरबिक सिद्धि है, तो मैं इसको इसलिए वहां पर बताकर बोल रहा हूँ। इसको आप डायरेक्टली कहीं पर नोट कर लीजिएगा और इस मंत्र को डायरेक्टली ऐसे ही मत पढ़िएगा। यदि आपको सिद्ध मंत्र नहीं है तो ऐसे ही पढ़ना बेकार है। और जैसे ही आपके समक्ष जो 2 हत्ता जुड़ी है, एक आपको अपने समक्ष गाड़ देनी है, उसको सीधी मात्रा में रखिएगा। हत्ता जुड़ी की जो सींग है वो ऊपर की तरफ रहनी चाहिए, उसको सीधा गाड़िएगा और एक हत्ता जुड़ी को अपने समक्ष रखिएगा। जैसे ही आपको ये मंत्र पूरा कर लेंगे तो आपके समक्ष जो लाल चंदन की लकड़ी है उसमें ऑटोमेटिक ऊर्जा प्रारंभ होगी, अपने आप आग लग जाएगी, तो उसी के अंदर से शक्ति प्रकट होगी। ध्यान रखिएगा, आपको डरना नहीं, भयभीत नहीं होना, क्योंकि जिंदा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता तो मरा हुआ क्या बिगाड़ेगा आपका। यदि शक्ति है तो शक्ति को आह्वान आपने किया है, अपनी जरूरत के लिए किया है, किसी गलत उद्देश्य से नहीं किया, तो कोई भी शक्ति आपका अनिष्ट नहीं करेगी। साधना करने से पहले रक्षा कवच अवश्य लगा लें। रक्षा कवच लगाने के लिए समुद्री नमक अपने हाथ में ले लें, अपने इष्ट का आह्वान करें, इष्ट को याद करते हुए समुद्री नमक से चारों तरफ घेरा लगा लें या फिर अपने समुद्री नमक को पीस कर अपनी चारों तरफ फेंक दें, तो उससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपको छू नहीं पाएगी। यह केवल प्राण प्रतिष्ठित करने का नहीं, यह आपको सुरक्षा कवच भी है। इससे प्राण प्रतिष्ठित भी कर सकते हैं अपनी चीजों को। जैसे जो माला है उस माला को प्राण प्रतिष्ठित करने से पहले अपने इष्ट का आह्वान करें और सीधे हाथ में रखते हुए अपने इष्ट के बताए गए मंत्र का या आपके गुरु के बताए गए मंत्र का जाप करें, जिससे वो माला भी सिद्ध हो जाएगी और प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी। जैसे आप साधना करने बैठेंगे तो उसको जाप कर सकते हैं। जो 11 गुलाब की जो शीशी थी उसके अंदर से ऑटोमेटिक आप देखेंगे जैसे ही आपका जो 101 मंत्र से आगे पहुंचने लग जाए दूसरी माला पे, जैसे उसमें से अपने आप ऑटोमेटिक खाली होने लग जाएंगी वो शीशियां, तो समझ जाइएगा शक्ति का आह्वान हो गया। शक्ति जैसे ही आपके आसपास आती है तो आपको पायल की आवाज आने लग जाएगी, किसी महिला की आवाज आने लग जाएगी, आपके आसपास सुगंधित खुशबू आने लग जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे एक साथ में बहुत सारा सुगंध आ गया है। हो सकता है कि शक्ति आपको छू ले, कहीं इस तरीके से आपको आपकी परीक्षा लेगी, तो आपको कभी बस एक चीज का ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई भी काम भागना या कोई भी काम उत्तेजना लेकर नहीं आने, अन्यथा आपकी साधना खंडित हो जाएगी और साधना में सफलता नहीं पा पाएंगे। ध्यान प्रथम बात ये रखनी है
कि साधना करने से पहले अपने गुरु से आज्ञा जरूर ले लें। यदि गुरु से आज्ञा नहीं लेते तो अपनी इष्ट का आह्वान करके ही साधना को कीजिएगा। मैं आखिरी बार फिर से कह रहा हूँ, यदि कोई भी साधक इसके बारे में कोई अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। निःशुल्क आपको हम परामर्श देंगे। हमारा नंबर आपको स्क्रीन पर दिया गया है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी हृदय से ठीक लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।